नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी 11th का इंटरव्यू चल रहा है, तो इस संदर्भ में कुछ सवाल खबर मंत्र में युवा धुमकुड़िया की ओर से प्रकाशित हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी ये 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है युवा धुमकुड़िया और खबर मंत्र के द्वारा, और ये आपका युवा धुमकुड़िया के रानी मैम द्वारा जो है ये प्रश्न अभी दिए गए हैं खबर मंत्र में। तो जो सवाल एक संभावित हैं, कुछ सवाल आइए देखते हैं। हमें अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में बताना है आपको 30 से 40 सेकंड में। अपनी उपलब्धियों को ज़रूर उसमें इंडिकेट करना है। आप झारखंड सिविल सेवा में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई एक जेन्युइन आंसर जो है ज़रूर आप तलाश लीजिए। वो हो सकता है आपकी पृष्ठभूमि से हो या किसी से आप प्रेरित हो। तो इस तरह से आप एक सवाल आपको इसका आंसर जो है आपको तैयार करना है। झारखंड में सिविल सेवक बनने के लिए आपको क्या प्रेरित कर सकता है? तो हो सकता है ये झारखंड की समस्याओं के साथ आपका जो विशेषज्ञता है उसके साथ लिंक हो सकता है। हो सकता है झारखंड में आपकी पृष्ठभूमि हो सकती है, आपका कार्यक्षेत्र हो सकता है, आपका विशेष लगाव हो सकता है, आपकी जन्मभूमि हो सकती है। तो इसमें कई कारक हो सकते हैं, आप किसी से भी जो है इसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सिविल सेवक बनने के लिए आप किसी व्यक्ति का भी नाम ले सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। आपकी ताकतें और कमजोरियाँ, कोशिश कीजिएगा ताकतें तो खैर ठीक है, लेकिन कमजोरियाँ ऐसी हों जो ताकतों की तरह ही लगे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन का क्या महत्व है, तो भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं। झारखंड का सांस्कृतिक महत्व, तो इसमें आप इसके जो मिक्स कल्चर है, जहाँ एक और आदिवासी है वहाँ दूसरी और गैर आदिवासी भी हैं, जहाँ देवघर है वहीं आपका बिरसा मुंडा की जन्मस्थली भी है, तो इसको एक मिला जुला स्वरूप के साथ आप दिखा सकते हैं। झारखंड के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, तो जो भी इसके आर्थिक चुनौतियों की बात की जा रही है, तो जो भी आर्थिक चुनौतियां हैं, चाहे वो उद्योग के संबंध में हो, बेरोजगारी के संबंध में हो, पलायन के संबंध में हो, तो इन सब के बारे में आपको बताना है। झारखंड में हाल में लागू किसी सरकारी योजना का वर्णन करें जिसके आपको प्रभावित किया हो। तो कई योजनाएं हैं, आप बता सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, या फिर आपका जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय योजना, या फिर आपका मैया सम्मान योजना। ऐसे कई योजनाओं को आप बता सकते हैं इसके तहत में। झारखंड में सारंडा वन का महत्व क्या है, क्योंकि हाल में सारंडा वन को सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसमें कई दुर्लभ जीव जंतु भी सारंडा वन में निवास करते हैं, और सारंडा वन में ही झारखंड बिहार का सबसे पहला वन अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया था 1932 में। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट से लेके होम स्टे तक के लिए और जो सुविधाएं होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं। झारखंड में सोहराई और कोहबर कला क्या है, क्योंकि इसको जीआई टैग प्राप्त है झारखंड में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। सोहराई और कोहबर जो है झारखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला है, जो भित्ति चित्रकला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिर्फ हजारीबाग में क्षेत्र में ही प्रचलित है, और हजारीबाग क्षेत्र में प्रचलित होने का कारण भी है कि जिस तरह के मिट्टी और खनिज वहाँ पाए जाते हैं, जितनी विविधता है और जिसकी आवश्यकता सोहराई और कोहबर कला को है, वो दूसरे जगह देखने को नहीं मिलती है। राष्ट्र नीति में झारखंड का महत्व, तो इसमें आप इसके खनन पॉलिसी से लेके रोजगार पॉलिसी, पर्यावरण, इन सब जगहों पर झारखंड के महत्व को रेखांकित कर सकते हैं। झारखंड के लिए जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ क्या हैं, तो इसके कई निहितार्थ हैं, खासकर चूँकि एक बड़ी आबादी आदिवासियों की आज भी जंगल आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, तो परिवर्तन से प्रभावित एक बड़ी आबादी होगी। झारखंड के विकास में नीति आयोग की भूमिका, तो कई ऐसे प्रोग्राम स्पेशली चलाए जा रहे हैं झारखंड में, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो इस तरह की योजनाओं को आपको देखने की ज़रूरत है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। डिजिटलीकरण से झारखंड में शासन व्यवस्था को कैसे बेहतर हो सकती है, तो इसके एग्जाम्पल बताना है कि कैसे ये बेहतर होगा, चाहे वो निगरानी हो, चाहे आप फॉर्म अप्लाई हो, चाहे कई ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम भी आ सकता है,
झारखंड में आरक्षण नीति पर क्या आपकी राय है? तो ये सरकारी और निजी दोनों आरक्षण के संदर्भ में आप इसको देख लीजिएगा। एक सर्किल ऑफिसर के रूप में आप आदिवासी भूमि विवाद को कैसे संभालेंगे? तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन्स है। तो आप इसमें नियम कानून के साथ साथ आपको मानवतावादी बनने की ज़रूरत है। आप अपने विभाग में भ्रष्टाचार से किस तरह निपटेंगे? तो इसके लिए आप डिजिटल, एआई या फिर आप प्रशासन में अपने विभाग में कठोरता और नम्रता दोनों तरह के आप उपाय करके इसको निपट सकते हैं। यदि आपका वरिष्ठ कोई अनैतिक आदेश दे तो आप क्या करेंगे? तो आपको तो नहीं मानना है। डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपने प्रखंड में आपदा प्रबंधन पर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? तो इसमें अपने प्रखंड में आपदा को पहचानने से लेके उसके मिटिगेशन को लेकर किए गए उपाय और आपदा अगर आ जाए तो उस हालत में आप क्या करेंगे, इन सभी योजनाओं को आपको बताना है। यदि कोई समुदाय किसी सरकारी परियोजना के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करे तो आप क्या करेंगे? तो पहले तो आपको समझाना होगा, उसके बाद नियम आधारित आपको कार्रवाई करनी होगी। झारखंड अपनी शिक्षा प्रणाली को कैसे सुधार कर सकता है? तो 2-3 आप इसमें सुधार के नए तकनीक बता सकते हैं, जो हो सकता है एआई और डिजिटल से जुड़े रहें। उसमें आप स्थानीय भाषाओं को भी शामिल कर सकते हैं। झारखंड में बेरोजगारी कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इसके लिए भी कुछ उपाय आपको सोचने हैं। आप झारखंड में टिकाऊ खनन को कैसे बढ़ावा देंगे? क्योंकि खनन जो है झारखंड में कई तरह की समस्याओं को लेकर चल रहा है, तो इसको सतत कैसे करना है, इससे कम नुकसान हो, इसके ध्यान रखने के लिए क्या किया जा सकता है? ग्रामीण विकास में डिप्टी कलेक्टर की भूमिका, ये भी आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेनी है। झारखंड नक्सलवाद से प्रभावी ढंग से कैसे निपट सकता है, इसके बारे में भी जो है आपको देखना है। खासकर चूँकि नक्सलवाद विचारधारा आधारित भी है और वर्तमान में ये इसमें कई आपराधी तत्व भी देखने को मिलते हैं, तो इसमें दोनों तरह की, एक तरफ से जहां युवाओं को नक्सलवाद की ओर जाने से रोकना है, वहीं दूसरी बार जो नक्सलवाद में शामिल हो गए हैं उनके प्रत्यर्पण के लिए भी कोशिश की जानी है। और इसके अलावा पुलिसिया कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। तो ये हमारा जो है युवा धुमकुड़िया की ओर से रानी मैम ने, जो वित्त अधिकारी हैं बिहार सरकार में, इनके द्वारा ये कुछ प्रश्न आज प्रकाशित किए गए थे खबर मंत्र में। ये श्रृंखला अभी चलेगी और अगर आप युवा धुमकुड़िया के ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। 9608166520 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। यहाँ 1-to-1 आपको सहायता दिया जाता है। आपके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सॉल्व किए जाएंगे, साथ ही आपका मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा ऑनलाइन। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।